तो चलो क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग वो कवर करेंगे जो डिग्री और रिटन के बाद का पोर्शन है। हम लोग देखो करना क्या है, असल में एक चैप्टर मिलेगा, उस चैप्टर में आप लोगों का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जो चैप्टर 3 है, उसी में डिग्री रिटन का तो कवर हो गया है। अब हम लोग उसके आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग ये समझेंगे, ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इसमें कई सारे फॉर्मूलेज हैं। एंगल का सम करके उसका फॉर्मूला, एंगल को मतलब दो अलग अलग एंगल्स को मल्टीप्लाई करके उसका फॉर्मूला, तो ये लंबा है, स्लोली स्लोली करेंगे। अभी तुरंत हम वो टॉपिक लेने वाले हैं जिसमें कि ये समझेंगे साइन कब नेगेटिव होता है, कॉस कब नेगेटिव होता है, और अगर कॉस की वैल्यू दी हो तो साइन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये बेसिक चीज़ एक्चुअली हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 9th 10th में थोड़ा थोड़ा पढ़े हुए हैं, उसका यहाँ पे ब्रॉड रूप देखेंगे। शुरुआत करते हैं। जैसे मान लो कि एक ट्रिक याद रखो, पहले हम बता चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इसका ये मतलब होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो 0 से 90 डिग्री तक होता है, इस क्वाड्रेंट में ए मतलब ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम साइन के आगे x लिखें और हम आपसे ये कह दें कि x एक एंगल है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब साइन x का जो आंसर आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इस x को 30 डिग्री डाल दें तो इसका आंसर 1/2 आएगा, तो ये 1/2 पॉजिटिव है। अब आप बात समझिए ये दिक्कत क्यों आती है, बच्चों को ये क्यों पढ़ना पड़ता है, क्योंकि साइन का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ ऐसे होता है। इस ग्राफ का ये मतलब होता है कि ये 90 डिग्री पर साइन की वैल्यू 1 हो जाती है, ये साइन की वैल्यू होती है और ये एंगल होता है। अगर मान लो हम यहाँ पे जाते हैं तो ये है 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ वेरी सॉरी ये है 270, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 90, तो 180 हो गया। तो 180 पे एंगल 0, अब उसमें 90 और ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 270। 270 पे ये वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है। अब ये अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू चूज करें, मान लो ये एंगल चूज करते हैं, तो इस एंगल पे हम ग्राफ पे यहाँ आएंगे तो देखेंगे तो ये आंसर नेगेटिव है। ठीक है, इसीलिए ये बात समझना होता है कि ए मतलब 0 से 90 डिग्री तक कोई भी वैल्यू रहे, कोई भी एंगल रहे, साइन कॉस टैन ऑल पॉजिटिव होते हैं। साइन कॉस टैन से कोसेक, पानी आ रहा है, पानी नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये सब पॉजिटिव होते हैं। अब मान लो अगर 90 से 180 के बीच में हम कोई एंगल डिसाइड करते हैं, मान लो 120 डिसाइड करते हैं, तो उस 120 पे साइन पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा, टैन पॉजिटिव होगा, कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, उसका ट्रिक ये है, ऐड शुगर टू कॉफी। 90 से 180 के बीच में सिर्फ साइन और कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है, अपोजिट, तो सिर्फ साइन और कोसेक ही यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लो आपसे हम पूछें कि cos x की वैल्यू बताइए, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो आप पहले हमसे ये पूछेंगे कि सर ये जो x है ये x किस क्वाड्रेंट में है, मतलब ये जो एंगल है वो कितना है, तो आप पूछ सकते हैं। तो हम बताएंगे चलो ठीक है, मान लो x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो आप बोलेंगे सर सेकेंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो उसके हिसाब से ये आपका नेगेटिव आंसर देगा। लेकिन अगर हम यहाँ बोल दें कि ये x थर्ड क्वाड्रेंट में है, अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो cos x फिर भी नेगेटिव है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan होता है और tan का उल्टा cot होता है वो पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल गेस करो, कितना एंगल होगा थर्ड क्वाड्रेंट में? 180+। हाँ, 180 से ज़्यादा, 270 से कम, ये 270 है ना, तो 180 से ज़्यादा 270 से कम, कोई भी वैल्यू जज कर लो, 200 ले लो। तो अगर मान लो हम ये तुमसे एक लिस्ट बनवाते हैं ऐसे, हम बोलते हैं चलो साइन 200, कॉस 200, टैन 200, अगर हम इनका लिस्ट बनाते हैं तो हमको ये पहले से पता होगा कि इनके आंसर्स क्या आएंगे, मतलब वैल्यू भले ना पता हो, पॉजिटिव नेगेटिव पता चल जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि जो साइन होता है वो थर्ड में पॉजिटिव नहीं होता। साइन या तो फर्स्ट में, क्योंकि फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव है, या यहाँ बस, तो 200 इसमें तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव हो गया। ये वाला cos 200 ये नेगेटिव होगा, क्यों? नहीं बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आता है ना, थर्ड में सिर्फ tan नहीं आता है, मतलब tan और cot पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan या उसका उल्टा cot पॉजिटिव होता है। उसका ट्रिक ये है, ऐड शुगर टू कॉफी। कुछ लोग इसको ऑल सिल्वर टी कप्स ऐसे भी याद करते हैं। अब देखो tan हो गया तो tan तो पॉजिटिव ही होगा, ये नेगेटिव होगा, तो मतलब साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, tan नेगेटिव। अब अगर कोई नेगेटिव नंबर है या tan पॉजिटिव, अगर मान लो कोई नेगेटिव नंबर है बेटा, मान लो -2, उस नेगेटिव नंबर का आप रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब 1 डिवाइड बाई -2 कर दीजिए, तो ये नया आंसर माइनस होगा या प्लस होगा?
माइनस ही होगा। माइनस को उल्टा करने पे थोड़ी ना उसका साइन बदलता है, मतलब -2 का उल्टा -1/2 होगा, माइनस साइन प्लस नहीं हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कहीं पे साइन नेगेटिव आ रहा है, इमेजिन करो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 200 नेगेटिव आ रहा है, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा कोसेक, वो भी तो नेगेटिव आएगा। साइन चेंज नहीं होता, वैल्यू चेंज हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग याद रख लेंगे। अगर मान लो कि हम तुमको एक क्वेश्चन देते हैं और उस क्वेश्चन तुमको ये देते हैं कि cos x की वैल्यू माइनस चलो 4/5 है, -4/5 है, और हम तुमको ये पहले से बोल देते हैं कि ये जो x है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। x थर्ड क्वाड्रेंट, हमको पता नहीं है कितना है, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब ये नहीं पता इसकी वैल्यू कितनी है, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो cos थर्ड क्वाड्रेंट में -4/5 दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये -4/5 सही हो सकता है या नहीं हो सकता है। हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो हम cos की वैल्यू x बोलते हैं कि चलो x फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और हम चलो इसकी वैल्यू दे देते हैं -5/4, तो ये वैल्यू सही है कि गलत है? फोर्थ क्वाड्रेंट में दे रहे हैं। बेटा आप बताइए क्यों गलत है? अच्छा, चलो अगर हम ये बोलते हैं कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तब ये वैल्यू सही गलत है? अगर मान लो हम ये बोलते हैं कि cos x की वैल्यू -5/4 आ रही है और जो x है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो ये वैल्यू सही गलत है? बेटा आप बताइए। गलत है? आप बताइए। नहीं, एक मिनट, हाँ बताइए, आप बताइए बेटा। हाँ, गलत क्यों है? हाँ ठीक है, आप बताइए बेटा। नहीं समझ आ रहा है? इस ट्रिक को समझ लिया आप? वो ट्रिक नहीं समझ में आया तो आपको वहीं पूछना चाहिए था ना। जो चीज़ ना समझ में आए उसको वहीं पूछिए, क्योंकि अगर 5 मिनट का लेक्चर आपसे मिस हो जाएगा वो पूरा क्लास खराब हो जाएगा आपका। ऐड शुगर टू कॉफी, ये ट्रिक हो गया। ये आप बोल पा रहे हैं? बोलिए बोलिए। ऐड मतलब मिक्स करना, ऐड शुगर, शुगर नहीं शुगर होता है, टू कॉफी, क्लियर हो गया। इसका ट्रिक देखिए, ए मतलब ऑल, ऑल मतलब साइन कॉस टैन कोसेक सेक जितने होते हैं 6 होते हैं, सब पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है यहां जो एंगल दिया रहेगा, अगर वो एंगल साइन के आगे जो एंगल लिखा हुआ है अगर वो 0 से 90 के बीच है, जैसे साइन 80, कॉस 80, टैन 80, सबके आंसर पॉजिटिव होंगे। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आपका एंगल होगा तो इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल इमेजिन करो, 120 होगा ना एंगल, क्यों? क्योंकि 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। अब समझ आएगा ट्रिक? तो हम यहां पर ये पूछे, बच्चे बता रहे हैं अभी कुछ सही कुछ गलत, कि अगर cos x है और ये x फोर्थ क्वाड्रेंट में है और ये आंसर -4, चलो बात को समझो, यहां पे हम पूछे थे cos x थर्ड क्वाड्रेंट में है और आंसर -4/5 है, तो ये आंसर सही है या गलत है? सही है। क्यों सही है बताओ? क्योंकि आप ये चेक कीजिए कि आप किसका आंसर पूछ रहे हैं। हम आंसर cos का पूछ रहे हैं, तो भाई देखो cos यहां पॉजिटिव होता है और यहां पॉजिटिव होता है, लेकिन हम cos को क्या बोले हैं कि वो जो उसका एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब यहां पे है, थर्ड क्वाड्रेंट ये है, इसमें सिर्फ tan पॉजिटिव होता है ना, तो cos तो पॉजिटिव होगा नहीं, तो cos नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हम ये पूछ रहे हैं कि cos हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और अब हम तुम बताओ -5/4 लिखा हुआ है, सही गलत? कैसे गलत? पकड़ नहीं पा रहे हो बात ना? तुमको दो चीज चेक करना है, ये चेक करना है कि वो किस क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट में उसका साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। cos x लिखा हुआ है ना बेटा, cos x मान लो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, अगर x मान लो फोर्थ, यहाँ दिया रहेगा cos x फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो अगर x फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो cos तो फोर्थ में पॉजिटिव होता है ना, यहाँ लिखा हुआ है ना, देखो ऐड शुगर टू कॉफी, c मतलब cos। अभी नहीं क्लियर हुआ? क्या समझा बताइए? वो प्लस माइनस बताएगा, हाँ, और आपको यहाँ चेक करना है कि प्लस है कि माइनस है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, आप जरा ट्राई कीजिए। साइन x की वैल्यू -2/3 है और आप बताइए ये आंसर पॉसिबल है कि नहीं अगर x फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो।
सोच के बताइए। पॉसिबल है सर। पॉसिबल है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव। वेरी गुड। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? फोर्थ में हाँ, पॉजिटिव। कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और उसका उल्टा सेक, दोनों। ठीक है बेटा, चलिए आप लोग सब लोग बताइए। अभी हम इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे। तो आप सब लोग बताइए, अगर हम कॉट 300 की वैल्यू डालते हैं, सॉरी कॉट 300 ये डिग्री है, तो आप बताइए इसका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। बेटा आप बताइए। यस सर, नेगेटिव। क्यों बेटा? सर ये फोर्थ आएगा। सी मतलब कॉट नहीं, कॉस होता है वो। सी देखो, साइन है, कॉस है, टेन है। ये सी मतलब कॉट नहीं होता, इसलिए हम इस क्वेश्चन को पूछे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। सी का उल्टा क्या होता है? सेक। सी का उल्टा पूछ रहे हैं, सेक होता है। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। इतना कंफ्यूजन, रिवाइज करो। तो ये कॉट 300 है। अब 300 देखो, हमको 300 की वैल्यू तो नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये पता है कि 300 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। बताइए आप, किस में पड़ेगा 300? नहीं नहीं, किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा? कैसे फोर्थ में पड़ेगा? थर्ड में पड़ेगा ना। आप फोकस नहीं कर पा रहे। सर अभी हम पढ़ेंगे कॉस से। अरे वो कॉस से गया तेल लेने। तुम ये बताओ 300 किस में पड़ेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा? थर्ड में पढ़ेगा। वेरी गुड, फोर्थ में पड़ेगा गधे। ये 270 है, ये 360 है, तो 270 से तो बड़ा है ना 300, हाँ। तो वो तो फोर्थ में आया है ना। यस। तुम पहले फोर्थ बोले थे, फिर बाद में बदल दिया आंसर। ये फोर्थ में पड़ेगा। तो देखो, अब अगर ये फोर्थ में पड़ रहा है, ये समझ आए फोर्थ में क्यों पड़ेगा? क्योंकि 270 से बड़ा है और सर से बड़ा है और उससे छोटा है। छोटा है। तो जो सी है ये इसका मतलब कॉस नहीं कॉट है। यहाँ पे कॉट सिर्फ थर्ड में पॉजिटिव होता है या फिर फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। ये तो फोर्थ में है, तो नेगेटिव होगा। समझ। ठीक है, समझ गए आप लोगों को? क्लियर है? अब आप लोगों को हम यहाँ पे लेके चलते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, कि अगर हमारा कॉस, ध्यान देना सब लोग, अगर हमारा कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में है और वैल्यू माइनस में है 5/4, तो ये सही है कि नहीं? सही है सर। गलत है, मेरी गलत। क्यों? बता रहे हैं, बता रहे हैं। तुम सोचो तुम्हारा सही क्यों है? सर क्योंकि सेकंड का दिन कॉस माइनस में होता है, नेगेटिव होता है। बेटा आप लोग 10th पास हो गए आए ना। हाँ सर। अगर आप लोग 10th पास हो गए आए तो आप लोगों को पता होगा कि कॉस की वैल्यू -1 से छोटी हो ही नहीं सकती। यहाँ -5/4 है। तुम लोग सिर्फ माइनस साइन नोटिस किए, 5/4 नहीं नोटिस किए। 5/4 -1 से भी छोटा है ना बेटा? आप समझ रहे हैं आपकी गलती कहाँ है? पता तो हमको है कि हाँ नेगेटिव तो होगा, तो नेगेटिव के हिसाब से आपकी बात सही थी, लेकिन 5/4 को भी जज कीजिए। आपको पूरा आंसर चेक करना होगा ना बेटा। अगर मान लो यहीं पे ऐसे लिख देते कि चलो कॉस की वैल्यू -3 है, तब शायद कुछ बच्चों का दिमाग चलता कि यार ये तो -3 लिखा हुआ है, -3 तो वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव तो छोड़ो। ठीक है, इसलिए तो ध्यान रखना है आपको साइन और कॉस की वैल्यूज। जितने बच्चे लेट आए वो फटाफट वीडियो देखें पुराने वाले, नोट्स बनाएं जल्दी जल्दी। चलो, तो अब हमको आप लोग ये बताइए, एक क्वेश्चन यहाँ पे हम दे रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का लिया हुआ बेसिक क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। cos x की वैल्यू -4/5 है और ये जो x है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आपको बाकी पांचों की वैल्यू निकालनी है। वो वैल्यू कैसे निकलेगा? अब देखो, इसको निकालने के दो तरीके हुए। कुछ लोग इक्वेशन का यूज करेंगे। इक्वेशन का यूज कैसे करते हैं उसको समझते हैं। कुछ लोग ट्रायंगल का यूज करेंगे। कैसे सॉल्व होगा? देखो, ये बेसिक तरीका होता है कि ट्रायंगल बना लो और मान लो ये एंगल हमारा x है, चाहे इसको मानोगे चाहे इसको मानो, किसी को मानना पड़ेगा। इसको नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते बेटा? बताइए क्यों नहीं मान सकते? उससे क्या दिक्कत है? इससे दिक्कत क्या है फिर? तो इसको x मानने में क्या दिक्कत है? सर वो उसका वैल्यू
हाँ बताइए। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं बेटा, जैसे हम यहाँ पे x मान सकते हैं, मान लेते हैं कि cos x की वैल्यू ये है, तो हम ये कह रहे हैं इसको x मान सकते हैं कि नहीं? मान सकते हैं, वेरी गुड। इसको मान सकते हैं कि नहीं? क्यों इसको क्यों नहीं मान सकते? इसका रीजन ये है बेटा, आप बताइए इसको x क्यों नहीं मान सकते? मतलब इन्हीं दोनों को एंगल क्यों माना जाता है? बेटा आप बताइए, ट्राई कीजिए बेटा, आप ट्राई करेंगी? बताइए इसको x क्यों नहीं मानते हम लोग? दुनिया में जब भी मानते हैं इसी को क्यों मानते हैं? फिक्स है, तो इससे क्या प्रॉब्लम है? यहां भी तो कुछ ना कुछ एंगल फिक्स होगा। तो बेटा जैसे यहां भी तो कुछ ना कुछ एंगल फिक्स होगा, भले इस समय पता ना हो, कुछ ना कुछ तो फिक्स होगा। रीजन वो नहीं है, रीजन ये है कि अगर यहाँ पर 90 है, पहले से पता है 90 है, तो cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है ना, -4 तो हो नहीं सकती। वो तो ऑलरेडी 0 पता है हमको कि cos 90 की वैल्यू 0 होती ही है, इसलिए इसको x नहीं मान सकते। हम लोगों को यहाँ पर पता नहीं है कि कितने का एंगल है ये, राइट। अब इसका तरीका क्या होता है? बेसिक तरीका है कि इसको 4/5 मान लो। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। माइनस साइन को इग्नोर करो, माइनस साइन आपको सिर्फ ये बताएगा कि ये x किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो हम वो पहले बता दिए कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से अब आपको ये पता चल गया है कि एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो बाकी 5 लोग बचे हैं, मतलब साइन, कॉस, टैन, फिर उसके बाद मान लो सेक, फिर कोसेक, फिर कॉट, ये जो 5 लोग बचे हुए हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से लोग पॉजिटिव होते हैं उनको पॉजिटिव कर दीजिए। वेरी गुड, टैन और कॉट तो पॉजिटिव होते हैं, तो मतलब ये आंसर आपके पॉजिटिव वाले आएंगे, बाकी सारे आंसर नेगेटिव आएंगे। ये पहले से पता चल गया हमको। अब आपको क्या करना है? अब इस माइनस साइन को इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ ये नंबर देखिए 4/5 लिखा हुआ है, इस 4/5 को आप सॉल्व कीजिए। तो cos x की वैल्यू क्या होती है? बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू 4 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। बेसिक तरीका। अब इसको आप जब फाइंड करेंगे ना पाइथागोरस लगा करके, तो ये 3 आएगा। ये बहुत फास्ट होता है। तो अब देखो ये 3 4 5 हो गया। अब साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू ट्रिक से निकाल लो, जैसे बनकर वैसे निकाल लो, ठीक है। साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, तो 3/5 हो गया। तो यहाँ पे जाके लिख दो 3/5, माइनस पहले से लगा हुआ है इसलिए गलती नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसा मत सोचना कि cos x की वैल्यू -4/5 है तो sin x की वैल्यू कुछ भी हो जाएगी। जब तक क्वाड्रेंट डिसाइड नहीं होगा, आप प्लस माइनस डिसाइड नहीं कर सकते। अगर मान लो हम यही सेम क्वेश्चन रहने दें और हम बोल दें x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से तो cos नेगेटिव है, वो सही लिखा हुआ है, लेकिन साइन पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि सेकेंड में ऐड शुगर साइन पॉजिटिव होता है। तो सेम क्वेश्चन रहेगा लेकिन ये प्लस आंसर आएगा अगर हम बोल देंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल को रखना होता है, एंगलवा को रखना होता है, ठीक है। हमको ये चेक करना होता है कि जो cos के आगे एंगल लिखा हुआ है वो किस क्वाड्रेंट में है, तो उसके हिसाब से हम बाकी लोगों को जज करेंगे। अब देखिए, अगर ये तो तरीका वो बेसिक तरीका जो 9th 10th क्लास के बच्चे सॉल्व करते हैं या फाउंडेशन के बच्चे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो इसको नहीं मिटाना चाहिए था। अब हम लोग देखते हैं कि और क्या तरीका पॉसिबल है इस क्वेश्चन को लगाने का। तो उसके लिए हम लोगों को रेडीमेड फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे अभी से, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में बेसिक्स 10th 9th में ये सब आता है प्रूफ करने के लिए, प्रूफ कैसे होता है, ठीक है। साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस स्क्वायर स्क्वायर। कॉस की वैल्यू क्या होती है? बेस बाई हाइपोटेनियस स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। अब तुम लेफ्ट साइड को लेके चलो। अब देखो ये तुम्हारा जो हाइपोटेनियस है वो सेम है, तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा। ये सब पढ़ाना नहीं चाहिए, बस टाइम पास हो रहा है यहाँ पे, हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। ये परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर स्क्वायर्ड करेंगे तो ये पाइथागोरस के हिसाब से हाइपोटेनस का स्क्वायर बन जाता है। तो ये समझ रहे हो ना, ये h² बाई h² हो जाएगा बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। ये होता ही है पाइथागोरस थ्योरम में ये कि परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये इसलिए कट के बनाता है, इसलिए फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से 2 और फॉर्मूले डिराइव होते हैं। देखो ये कैसे डिराइव होता है, यहाँ पर तुम क्या करो, ये पहला रेडीमेड फॉर्मूला मान लो, उसके तुरंत बाद तुम इस पूरे फॉर्मूले में 2 काम करोगे। पहला काम ये करो, फिर दूसरा काम ये करो। पहले काम में दोनों को कॉस से डिवाइड कर दो,
कॉस स्क्वायर से, वेरी सॉरी, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। यहां भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, यहां भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, यहां भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाता है, tan हो जाता है। तो कॉस स्क्वायर से जब तुम डिवाइड करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यहां पे हो जाएगा +1 और यहां पे हो जाएगा 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन को कुछ लोग यूनिटी बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ यूनिटी, कुछ लोग आइडेंटिटी ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है, तो बस ध्यान रहे। अब इसी इक्वेशन को अगर तुम साइन से डिवाइड करते हो, साइन से डिवाइड करते हो तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ये कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट, COT, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर, और 1 से जब डिवाइड करेंगे साइन को तो कोसेक आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, तो ये दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये 1 2 3 फॉर्मूले हम लोगों को यूज होंगे बहुत तगड़े से, ठीक। तो अब क्या करेंगे, अगर मेरे पास ये इक्वेशन पता है, इस इक्वेशन में मान लो ये x के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको थीटा हटा करके x कर दो, मान लो ये x के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब दिया हुआ है कि cos x की वैल्यू -4/5 है, तो cos x की वैल्यू अगर आप यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस इक्वेशन में sin x की वैल्यू निकल जाएगी ना, राइट। उसको ट्राई करके देखते हैं हम लोग। आप सभी लोग इस इक्वेशन का यूज कीजिए और साइन की वैल्यू निकालिए, साइन x की वैल्यू निकालिए इस इक्वेशन से। समझ में आया क्या करना है, cos की वैल्यू वहां उठा के वहां डालिए, वहां से उठाइए वहां डालिए, और साइन की वैल्यू तुरंत निकालिए। देखिए आंसर क्या आ रहा है। चलिए हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं अगर cos की वैल्यू 4/5 दी हुई है तो मेरी साइन की वैल्यू कितनी आती है। देखो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x की वैल्यू 1 होती है, ये हम जानते हैं। cos स्क्वायर x की वैल्यू वहां से निकालो, 16/25 हो जाएगी, 16/25 हो जाएगी इस cos स्क्वायर की वैल्यू, ओके, क्योंकि भैया स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर करो, 16/25 हो जाएगा। तो अब देखो माइनस साइन का स्क्वायर कर देना तो वो प्लस साइन हो जाएगा, तो ये हो गया 16/25, सॉरी 25, ये वैल्यू डाल दी हम cos स्क्वायर x की, ये है साइन स्क्वायर x, इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे छोड़ दिए। अब ये हुआ 1, ये आइटम उठ के उधर जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर x की वैल्यू हो जाएगी 1 - 16/25। अब इस 25 को यहाँ पे ले आओ और 16 से घटा दो, 25 - 16/25, क्या बच्चों वाला काम करवा रहे हो तुम लोग। साइन स्क्वायर x की वैल्यू 9/25 हो गई, स्क्वायर रूट निकालो, तो साइन x की वैल्यू प्लस माइनस ऊपर का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट नीचे का 5 आ जाएगा। साइन की 2 वैल्यूज पॉसिबल हुई, साइन की 2 वैल्यूज पॉसिबल हुई, या एक वैल्यू पॉसिबल हुई +3/5, दूसरी वैल्यू पॉसिबल हुई -3/5, बट देयर इज अ कैच। पॉइंट ये है कि x किस क्वाड्रेंट में बताया गया था, x थर्ड क्वाड्रेंट में बताया गया था, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये वैल्यू साइन की सही है या ये वैल्यू साइन की सही है, वेरी गुड, क्योंकि जो tan होता है वो पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चे यहाँ हो जाते हैं कि यार हमको अगर cos x की वैल्यू माइनस दी हुई थी तो sin x की वैल्यू इसके हिसाब से cos के हिसाब से माइनस करनी है या इसका खुद का क्वाड्रेंट चेक करना है। तो हमको sin के लिए sin के खुद का क्वाड्रेंट चेक करना होगा, ठीक है, कि मतलब जो x दिया हुआ है वो किस वाले क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। अगर x आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो उस कंडीशन में आपकी वैल्यू प्लस होती। अगर थर्ड और फोर्थ में होता तो फिर नेगेटिव होती, ठीक है, हम लोगों से बताया गया था ऑलरेडी पहले से। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, लेकिन देखो इसमें सिर्फ साइन की वैल्यू निकली ना अभी, तो अब क्या करना है कि आपको ना tan, सेक, कॉट और कोसेक की वैल्यू निकालनी है। अब आपके पास देखिए कॉस की वैल्यू है, तो कॉस की वैल्यू जब उल्टी करेंगे तो उल्टी मतलब उल्टी वोमिटिंग नहीं, रेसिप्रोकेट करेंगे इंग्लिश में। तो जब आप कॉस की वैल्यू को उल्टी कर देंगे तो वो सेक की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है बेटा। अब उसको स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर आपका 16/25 था, तो वहाँ पे आपका 25/16 हो जाएगा। अब वहाँ से आप tan की वैल्यू निकाल लेंगे। अब साइन की वैल्यू भी पता है, ठीक है, साइन की वैल्यू नेगेटिव में थी -3/5 इस केस में। अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर की वैल्यू आपकी पहले से 16 कितना आया समथिंग आया था ना 9/25, ठीक है। अब इस 9/25 साइन स्क्वायर की वैल्यू है, इसको उल्टा करेंगे तो वो कोसेक स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी। साइन स्क्वायर की वैल्यू उल्टी करेंगे तो कोसेक स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी। अब वहां से निकल जाएगा कॉट स्क्वायर की वैल्यू, मतलब कॉस निकला, कॉस से सेक निकला, सेक से tan निकल गया। tan की वैल्यू को उल्टा कर दो तो कॉट निकल जाएगा, कॉट की वैल्यू से ये निकल जाएगा, कोसेक निकल जाएगा। एक तरीका ये भी है, साइन निकला, साइन की वैल्यू को उल्टा करो, ये निकल जाएगा कोसेक, कोसेक से निकाल लो कॉट, कॉट को उल्टा करो tan निकल जाएगा।
मतलब यहाँ पे कुछ भी गेम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम स्पीड एंड एरर टेस्ट करेंगे कि कौन सा बच्चा बहुत फास्ट है और किस बच्चे में एरर ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, ठीक। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन देंगे यहाँ पे, और स्पीड एंड एरर के हिसाब से आपका अभी के अभी 6 के 6 रेशियोज़ का टेस्ट हो जाएगा। देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा गलती कर रहा है। ओके, तो अब शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन देंगे आप लोगों को हम, और इन 3 फॉर्मूलेज का आप यूज़ करेंगे। ट्रायंगल यूज़ नहीं होगा, मतलब ट्रायंगल का यूज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ट्रायंगल का यूज़ नहीं करना है 11th क्लास में। ओके, और क्वेश्चंस को इनके हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे तो अलग मज़ा रहेगा, तेजी से आंसर आता है इसके साथ प्रैक्टिस करने पे। तो चलिए आप लीजिए, आपको हम एक वैल्यू दे रहे हैं -2/3, ठीक है। और आप लोगों को ये 3 इक्वेशन यूज़ करने हैं। 6 की 6 आइडेंटिटी में से एक तो हम खुद यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। चलिए, ये x है और ये x आपका नेगेटिव है, सॉरी ये x आपका 4th क्वाड्रेंट में है, ये x आपका 4th क्वाड्रेंट में है। ओके, और ये साइन की वैल्यू है। बाकी सारी वैल्यूज तेजी से निकालो, तो एकदम फास्ट एकदम सही निकालना है। देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे तेज निकालता है। साइन x की वैल्यू -2/3 दी गई है, x को 4th क्वाड्रेंट में दिया गया है। योर कॉम्पिटिशन स्टार्ट्स नाउ, सॉल्व इमीडिएटली, वेरी फास्ट, एज सुन एज पॉसिबल। गिव द आंसर। चलो हम शुरू करते हैं निकालना इसको। एक बार क्वेश्चन ये था ना, साइन की वैल्यू, ये वाला क्वेश्चन है ना, या उधर क्वेश्चन लिखा हुआ है? ये क्वेश्चन है, साइन x की वैल्यू -2/3 4th क्वाड्रेंट है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अच्छा सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि 2/3 वैलिड वैल्यू है कि नहीं। 2/3 वैलिड वैल्यू है कि नहीं, ये चेक करना होगा आपको ये चेक करना है कि 2/3 जो है वो 1 से कम है या 1 से ज्यादा। 2/3 1 से कम होता है, डेसिमल में आता है उसका आंसर। 2/3 1 से कम है। हाँ, तो ध्यान रखिए, साइन और कॉस की जो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा -1 और 1 के बीच ही होती हैं। ओके, तो चलिए ये नंबर सही नंबर है। अब आप देखिए इसमें कॉस की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो पहला फॉर्मूला लगाते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से स्क्वायर कर दीजिए तो 4/9 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर की वैल्यू अभी निकालते हैं, 1 हो जाएगा। इस पूरे को उठा के आप उस साइड ले जाइए, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 - 4/9 हो जाएगा। अब यहाँ पे कई बच्चे गलती कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बच्चे गलती कर रहे हैं, कई बच्चे इस वैल्यू को 4/9 - 1 लिख रहे हैं, ये गलती हो रहा है। अब आपको ये लिखना है ना, ये वैल्यू उठ के उधर जा रही है, ये थोड़ी नहीं इधर आ रहा है। अब कॉस की वैल्यू इतनी हो गई, अब इसको आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 9 हो जाएगा, 9 - 4, ये बताना पड़ रहा है, बहुत शर्म आ रही है। तो ये 5/4 हो जाएगा। क्यों? 9 - 4 ये 5 है। 8th की क्लास थोड़ी चल रही है यहाँ पे। सी की वैल्यू निकालो। अब देखो, हाँ बेटा, अब देखो इसको तुम स्क्वायर रूट करो तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट प्लस माइनस हो जाएगा, तो 5/9 आ जाएगा। अब देखो 5 का तो रूट निकलेगा नहीं, तो वो तो √5 ही रहेगा, और 9 का रूट निकल जाएगा बेटा, वो 3 हो जाएगा, तो प्लस माइनस √5/3 हो जाएगा। अब इसमें एक दिक्कत होगी, आपको ये चेक करना है कि कॉस की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है। तो उसके लिए आपको चेक करना होगा कि क्वाड्रेंट कौन सा है। तो क्वाड्रेंट 4th है, और 4th में कॉस पॉजिटिव होता है, तो आप लेंगे प्लस √5/3, और यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज x इन 4th क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, आपको समझ में आया? यहाँ पे पूरा डिटेल समझ में आया? ठीक है, साइन की वैल्यू पता चल गई, कॉस की वैल्यू पता चल गई। अब आप लोग ध्यान दीजिए, साइन की वैल्यू को उल्टा करते तो क्या आता है? कोसेक आता है। ध्यान रखो, कोसेक आता है। कॉस की वैल्यू में कोसेक नहीं आता, उसमें सेक आता है। अब तुम क्या करो, साइन की वैल्यू को आप उल्टा करेंगे, वो आ जाएगा कोसेक की वैल्यू, उसका स्क्वायर कर देंगे। मतलब साइन का स्क्वायर क्या होगा? 4/9, तो कोसेक का स्क्वायर क्या होगा? 9/4। 9/4 को आप कोसेक के फॉर्मूले में, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर लिखा हुआ है, उसमें डालेंगे, कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकाल के कॉट की वैल्यू निकालिए। फिर यहाँ पर जैसे सेक लिखा हुआ है, सेक कहाँ से आता है? कॉस से आता है। कॉस की वैल्यू कितनी आई है अभी? प्लस इतनी आई है, और कॉस स्क्वायर की वैल्यू पहले से 5/9 पता ही है हमको, तो इसी को उल्टा कर दो, 9/5 हो जाएगा। 9/5 उठा के यहाँ डाल दो, यहाँ से 10 किलो निकालो, तो उससे आ जाएगा। बेटा आप समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? बस सिर्फ लिखने में डिले हो रहा है, बाकी समझ में आ रहा है? हाँ बेटा, बहुत बेकार क्लास गई आज की। चलो साइन का निकल गया 3/2, तो इसके हिसाब से तुम निकाल लो कोसेक का, डायरेक्ट निकालो, डायरेक्ट उल्टा करो, -3/2 आ गया, काम खत्म।
इसको कुछ नहीं करना है। कॉस की वैल्यू कितनी है बेटा, वो आई प्लस √5/3। अब यहाँ से सेक निकाल लो, तो अब ये जो सेक x निकालने वाले हैं इसकी वैल्यू 3/√5 आ जाएगी। 4 वैल्यूज आ गई हमारे पास। साइन दिया हुआ था, कॉस निकाल लिए, सेक निकाल लिए, कोस निकाल लिए। इसको हम कैसे निकालें, जस्ट उल्टा ही तो किए हैं और कुछ भी नहीं किए हैं। अब हम लोगों को निकालना है tan और cot, ठीक है। tan और cot निकालने के लिए हम लोगों को सेक स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी, तब tan स्क्वायर निकल जाएगा। हम मतलब इसको इक्वेशन को जानबूझ के यूज करवा रहे हैं, नहीं तो वैसे हम साइन कॉस को डिवाइड कर देंगे तब भी tan आ जाएगा। लेकिन हमको वो इक्वेशन यूज करवाना है, इसलिए हम ये प्रोसेस बता रहे हैं। वो सेक स्क्वायर की वैल्यू आई यहाँ पे 3/√5, तो सेक स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 25 होगा। अरे तुम सुनते भी नहीं हो। अब देखो √5 का स्क्वायर 5 होगा। अब ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर पर 9/5 हो गई। इसको उठा के वहां रखो tan वाली इक्वेशन में। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है 1 + tan स्क्वायर x = सेक स्क्वायर x। अब इसकी वैल्यू निकली हुई है 9/5, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, = 9/5 करेंगे और इस 1 को आप उधर भेज देंगे, तो tan स्क्वायर x की वैल्यू हो जाएगी 9/5 - 1। अब देखो इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हो जाएगा, 9 - 4 हो जाएगा बाई 5, ये हो जाएगा 9 - 5। अब यहाँ पर 9 - 5/5 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/5। अब देखो ये स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो हमको इसका अभी रूट निकालना बाकी है, क्योंकि tan स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए हमको tan की वैल्यू चाहिए। तो रूट निकालेंगे तो ये 4 की वैल्यू 2 आ जाएगी, 5 की वैल्यू √5 आ जाएगी। बहुत घटिया क्लास जा रही है, 2/√5। अब यहाँ देखना है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, उसके लिए क्वाड्रेंट चेक करेंगे कि x किस क्वाड्रेंट में था। x था हमारा 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ cos और sec, लेकिन हम किसका निकाल रहे हैं, tan, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। समझ में आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेगेटिव -2/√5 √5। अब tan का निकल गया, तो इसका ठीक उल्टा कर दो, cot निकल जाएगा। इसका उल्टा क्या होगा, √5/2, माइनस रहेगा वहां पे, ठीक है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो दो चीज हमको चाहिए। पहली बात, 10th क्लास का बेसिक अगर ठीक नहीं है तब तो बेटा फिर मजा ही आ जाएगा क्लास में, एकदम मजा आ जाएगा। 10th क्लास का बेसिक ठीक नहीं रहेगा तो। और थोड़ा सा स्पीड चाहिए। मान लो स्पीड अगर नहीं रहेगा तो दिक्कत होगी ना, क्योंकि तुम जितना पढ़ोगे फिर हम उतना ही पढ़ा पाएंगे, सिलेबस ही खत्म नहीं हो पाएगा। फिर स्पीड चाहिए थोड़ा सा।